ओम कात्यायनी नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भवानी, मां दुर्गा आपको सदैव खुश और प्रसन्न रखे। चलिए बढ़ते आगे। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्र परंपरागत श्रद्धा और भक्ति के साथ चल रहा है। माहौल भक्ति में हो गया है। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि मां की आराधना करने से विवाह से संबंधित परेशानी दूर हो जाती है, प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होती है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। चार भुजाओं वाली मां कात्यायनी भक्तों की हर मुराद को पूरा करती हैं। मां कात्यायनी को वरदायिनी कहा जाता है। अगर सच्चे मन, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ भक्त पूजन अर्चन करते हैं तो मां हर मनोकामना को पूरा करती हैं। मां कात्यायनी को केला और उनसे बने हुए सामान बहुत प्रिय हैं, चाहे वो मिठाई हो या फिर खीर हो। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही वो 6 गांठ हल्दी चढ़ाकर मां का विशेष पूजन कर सकते हैं। मां कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। तो आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है और भक्तों की भारी भीड़ अब मंदिरों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज छठा दिन है नवरात्रि का और ऐसे में भक्त भारी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मां देवी, मां दुर्गा, मां पार्वती, मां जगदम्बा, मां लक्ष्मी को मनाने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सैलाब जैसे मानो भक्तों का उमड़ा हुआ है और लगातार मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं। तमाम तरीके की विधि विधान के द्वारा मां दुर्गा को प्रसन्न किया जा रहा है। तो गृहस्थ जीवन में सुख शांति की अगर प्राप्ति आपको करनी हो तो मां कात्यायनी की पूजा कीजिए। नवरात्रि का छठा दिन है, जितना हो पाए मां भवानी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अगर सुख शांति अगर कोई देगा तो वो मां कात्यायनी है। आपको बहुत सारी सुख और सुविधाएं, वो तमाम चीजें हैं जिसके जरिए आपको प्रसन्नता मिले, वो सभी मां पार्वती के द्वारा, दुर्गा स्वरूपा कात्यायनी के द्वारा मिलेगी। और अब हम आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से मंदिरों की तस्वीरें, मंदिरों का माहौल और किस तरीके से अलग अलग मंदिरों में क्या कुछ आयोजन चल रहे हैं, भक्तों का तांता कैसे लगा हुआ है, भक्तों में कैसा जोश है। इसके लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सचिन पांडे हमारे साथ वाराणसी से हैं, तो वहीं आशुतोष वाजपेयी इटावा से हैं, चरण सिंह संभल से और वासुदेव यादव अयोध्या से इस वक्त हमारे सामने ये चारों सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? छठा दिन है, मां कात्यायनी की पूजा होती है इस दिन, कैसा नजारा है मंदिर में? हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात कहें तो मंदिर का जो नजारा है वो भक्तिमय है और लगातार 9 दिन शारदीय नवरात्रि के दिन में यहाँ पर अगर हम बात कहें तो पूरे के पूरे भव्यता के साथ में भक्तों का जो भीड़ उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के 7 बजे है, लेकिन अभी भक्त थोड़े थोड़े घर से निकल रहे हैं, क्योंकि आज छठवां दिन है, माँ कात्यायनी की पूजा होती है और यही विधानों में भी लिखा हुआ है। माँ जगदम्बा को अगर कात्यायनी माता का जो आज दिन है, इसके अंदर अगर जितने भी बिगड़े काम होते हैं वो अगर आप माता को पीला वस्त्र चाहे हल्दी अगर भेंट करेंगे तो जरूर मनोकामना होती है, वो पूर्ण होती है। तो कह सकते हैं कि आज का जो भक्तिमय है पूरा का पूरा माहौल एकदम। और उसके बाद अब धीरे धीरे नवरात्रि के जैसे 9 दिन पूरे हो रहे हैं, जो भक्तगण है वो अपने अपने घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार माता की जो भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहते हैं कि विधि का जो विधान है उसके अनुरूप ही जो भक्त है वो निकलते हैं मीनाक्षी। और यहाँ पर अगर हम बात कहें तो माता जगदम्बा की जो पूजा है 9 दिन, वो पूरी भव्यता के साथ मनाई जाती है। उसके बाद लगातार देश विदेश से भी लोग पहुंचते दर्शन पूजन के लिए। काशी की अगर मैं बात कर दूं तो लगातार जो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन के बाद सीधा दुर्गा कुंड का जो आदिकाल से माँ दुर्गा माता का जो मंदिर है उसके अंदर लोग दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं और अपनी जो समस्या होती है, क्योंकि माँ कात्यायनी का माना जाता है कि पीला वस्त्र चढ़ाकर चाहे आपकी अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसमें एक हल्दी जो है वो
चढ़ाएं तो कहीं ना कहीं जाकर के जो स्थितियां होती हैं, घर परिवार की जो सुख शांति, वो समृद्धि की ओर बढ़ती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल। अब आशुतोष का रुख कर लेते हैं, इटावा से क्या तस्वीरें हैं, मंदिर का नजारा कैसा है और कैसा माहौल, कैसा जोश भक्तों के अंदर देखने को मिल रहा है आशुतोष? के दिन चल रहे हो, नवरात्र के दिनों में जो भक्तों का जोश होता है वो काफी ही देखने को मिलता है। ये तस्वीरों में कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से तस्वीरों में ये कतारबद्ध तरीके से जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं और जो पुलिस की यहाँ पर व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से रूट डायवर्सन किया गया है, एक तरफ से श्रद्धालु जाएंगे तो एक तरफ से श्रद्धालु आएंगे और ये मंदिर का जो मुख्य द्वार है जिस तरीके से भव्यता के साथ सजाया गया है, सजाने के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी खासा ख्याल रखा गया है। क्योंकि श्रद्धालु इतने दूर दूर से आते हैं लेकिन इनको कोई भी समस्या का समाधान, मतलब की समस्या का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं जिस तरीके से मनोकामना लेकर आते हैं और इनकी पूर्ण होती है। जिस तरीके से बताया जाता है कि बिल्कुल लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं भक्तों की, और आपके साथ कुछ भक्त भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, कैसा कुछ उनको आज महसूस हो रहा है। छठा दिन है, माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए वो मंदिर पहुंचे हुए हैं, बात कीजिए आप उनसे। मैं कुछ भक्तों से बात भी करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप शादी की पूजा करने आए? शादी की पूजा कर कहाँ से आए? तो क्या लगता है यहाँ पर किस तरीके आगे से आते हैं, माता के दर्शन करते हुए पीछे के रास्ते से निकलते हैं, किस तरीके की व्यवस्था देखने के रास्ते लखना का मंदिर है, काल का मंदिर है। यहाँ पर जो बच्चों की पूजा होती है, शादियों की पूजा होती है, शादियों के बाद जो जोड़े आते हैं अपनी अपनी जो पूजा होती है उसको करने के लिए आते हैं और लंबी लंबी कतार है। मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के बीच ही लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और उस दर्शन के बीच में कोई भी समस्या इनको ना झेलनी पड़े, जिसके लिए प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी माधुरी। बिल्कुल आशुतोष, देखिए हमने पीछे आपके साथ जो लोग देखे वो दूल्हे के उसमें स्वरूप में नजर आ रहे थे, इसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं कि गृहस्थ जीवन सुख संपन्न रहे, इसके लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, और क्या इसके पीछे यही कारण है जो श्रद्धालु जो भक्त नजर आ रहे हैं, अपने कोई दूल्हे के स्वरूप में नजर आया तो अलग अलग तरीके से माँ की आराधना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं लोग? बिल्कुल माधुरी, मैं कहना चाहूंगा कि और सुख समृद्धि अपने अपने परिवारों की जो सुख समृद्धि है उसकी मनोकामना के लिए पूजा करते हैं और ये उनकी पूजा खास मानी जाती है, जिसको लेकर यहाँ परंपरा है कि लोग शादी के बाद अपने जोड़े को जरूर यहाँ पर घुमाने लाते हैं, जिससे कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो अंदर और आए हैं। ये जो कार्यक्रम चलता है ये अक्सर देखा जाता है कि शादी के जोड़े यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करने के लिए, जिससे कि जो वैवाहिक जीवन है वो हमेशा ही सुख समृद्धि। मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? किस तरीके के मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं? लौटूंगे आशुतोष मैं आपके पास, लेकिन इससे पहले अब चरण सिंह का भी रुख कर लेते हैं। संभल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइव। क्या कुछ तस्वीरें आपके पास चरण, और साथ ही साथ पूरा माहौल दिखाइए, नजारा दिखाइए, कैसी तस्वीरें आपके पास हैं जिसको देखकर दर्शकों को शांति मिले और अच्छा महसूस हो? चरण, करेंगे हम आपका रुख बाद में, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन हमारे साथ वासुदेव भी जुड़े हुए हैं। वासुदेव, आपके पास अयोध्या से क्या तस्वीरें हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए, और वो लोग जो अयोध्या में माँ दुर्गा, माँ भवानी का दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शायद उन्हें घर बैठे ही माँ भवानी, माँ दुर्गा के दर्शन प्राप्त हो जाएं। तस्वीरें दिखाइए। जी जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, बिल्कुल बता दें, शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, जिसके चलते अयोध्या में आस्था, श्रद्धा, भक्ति उमड़ रही। प्रातः काल से ही यहाँ माताओं का, भक्तों का
जो देवी माँ के प्राचीन मंदिर है वहाँ पे तांता लगा हुआ दर्शन पूजन का क्रम जारी है। इसके साथ ही बता दें कि अयोध्या में जगह जगह पूजा पंडाल माँ दुर्गा के सजाए गए हैं। वहां पे भी सुबह शाम आरती हो रहा, दर्शन पूजन हो रहा। तो पूरा वातावरण अगर बात करें शहर से लेकर गांव तक भक्तिमय वातावरण है। और यह भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है, जिसके चलते यहाँ पर जय श्री राम के नारे के साथ ही जय माता जी के नारे भी लग रहे हैं। हमारी मौजूदगी अयोध्या में है और छोटी देवकाली मंदिर है। और यह मंदिर कहा जाता है माता सीता और भगवान श्री राम की कुलदेवी हैं, क्योंकि इसकी स्थापना उनके द्वारा किया गया था। इसके चलते इसकी बहुत ही महत्ता है। दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं, अपना जीवन धन्य करते हैं। शारदीय नवरात्र के चलते काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। कुलजीत सिंह एडवोकेट यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? माता जी यहाँ पे अयोध्या की कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठित है। जानकी जी के विवाह के अवसर पर ये वहां से ही आई माता जी ऐसी मान्यता। जी हाँ, माता जी अपने साथ लेके आई थी, ये ऐसी मान्यता है। कैसा वातावरण है इस समय अयोध्या का? बहुत अच्छा है। और ये नवरात्रि के पर्व में सभी लोग बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने सब कार्यक्रम को पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, भक्तों का कहना यही है कि पूरा वातावरण भक्तिमय है। और चूंकि अयोध्या धार्मिक स्थली है, इसके चलते यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता प्रातः काल से ही लगा है। लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। और आज शारदीय नवरात्र का 6वां दिन है। माता कात्यायनी जी का जगह जगह पूजन अर्चन हो रहा है, चाहे अयोध्या के प्राचीन मंदिर हो, छोटी देवकाली हो, बड़ी देवकाली हो, या अष्टभुजी मंदिर हो, या यहाँ के कात्यायनी की पूजा करने के लिए, माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए आज कोई विशेष अनुष्ठान भी क्या किया गया है मंदिर में, और कोई और विशेष कार्यक्रम? जी बिल्कुल, बता दें कि मंदिरों में तो डेली कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम अनुष्ठान चल ही रहा है। हर मंदिरों में पूजन अर्चन के साथ ही पूजा पाठ भी चल रहा है, दर्शन का भी क्रम जारी है। शहर से लेकर गांव तक अगर देखा जाए तो पूरा वातावरण भक्तिमय है। और व्यापक रूप से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। चरण सिंह, आपकी तस्वीरें क्या है? अब तक जो नज़ारा आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर जोश देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं का, भक्तों का, और कोई विशेष अनुष्ठान या फिर विशेष कार्यक्रम रखा गया है? आज 6वां दिन है नवरात्रि का, तो ऐसे में मां दुर्गा कात्यायनी का स्वरूप जो है उनकी पूजा की जाती है, तो इसके लिए विशेष आयोजन? संबल की बात करें तो यहाँ पर जो है लोग माता के जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, ताकि जो नजारा है सुबह के टाइम में सचिन पांडे का रुख कर लेते हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। सचिन, क्या तस्वीरें अभी आपने जो दिखाया नजारा, जैसे कि आपने बताया कि वाराणसी में धूमधाम के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है और 6वां दिन है, और ऐसे में जो भक्तों का उत्साह है, जोश है, वो और हाई देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें भक्तों के, श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की, और क्या कुछ इंतजाम मंदिर की तरफ से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा के लिहाजों से अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है वो चाक चौबंदी है। लगातार यहाँ पर अगर हम कहें ड्रोन कैमरे से निगरानी, चाहे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पूरी निगरानी कर रखी है प्रशासन ने भी। वो यहाँ पर अगर हम बात करें वाराणसी कमिश्नरेट के जो अधिकारी हैं वो सीधा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर नवरात्रि के 6वां दिन है और 3 दिन और यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना होगी, क्योंकि भीड़ जो है वो बढ़ जाती है सुबह से ही, जिसमें कि कई समस्या देखने को मिलती है, जिसमें कि अगर बुजुर्ग महिला हो चाहे बुजुर्ग पुरुष हो तो उनको कहीं ना कहीं जाकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर के जो वाराणसी कमिश्नरेट की प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो उसको लेकर के चप्पे चप्पे में पूरी निगरानी रख रखी है और लगातार कतारबद्ध स्थिति से अंदर भेजा जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्हील चेयर की भी व्यवस्था कर रखी गई है। पानी की जो व्यवस्था है वो भी है कि कोई भी ऐसे भक्तगण को अगर चक्कर जैसी स्थिति पैदा होती है तो उसमें यहाँ पर उनको पानी और तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो दे दी जाए। फर्स्ट एड बॉक्स भी रख रखा है। वाराणसी जो कह सकते हैं मंदिर प्रशासन की भी अपनी एक तैयारियां पूर्ण है और लगातार इस चीजों को भी देखा जा रहा है। लगातार अगर हम कहें मंदिर प्रशासन की, तो मंदिर प्रशासन ने भी अपनी जो यहाँ पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी यहाँ पे बैठा रखी है और तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। प्रशासन की अगर हम बात कहें तो पूरी की पूरी चाक चौबंदियों के साथ प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे। जी बिल्कुल।
हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से आपने जो तस्वीरें हमें दिखाई, वहां पर श्रद्धालु जो हैं कोई दुल्हन के कोई दूल्हे के स्वरूप में पहुंचा हुआ है और हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चले। और ये तमाम वो सवाल हैं, उन सभी सवालों को लेकर, उन सभी मनोकामनाओं को लेकर श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है वो मंदिर कितना पुराना है और कोई ऐसी खास वस्तु, कोई ऐसी चीज जो माँ दुर्गा को, माँ कात्यायनी को अति प्रिय हो। मीनाक्षी साल का मंदिर जो लखना पड़ता है, इटावा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर पड़ता है और इसकी मान्यता है कि काफी वर्ष पुराना है और इसमें जो राजा थे उनको सपने के दौरान यहाँ पर उसके बाद यहाँ की पूजा जो है और विश्वास मानता है आदम हमेशा से सच्चा ही रहा है और पक्का नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि जोड़े हैं, शादी जोड़े हैं, वैवाहिक आए हैं और खास मान्यता में ये भी मानी जाती है। आशुतोष, मैं लौटूंगी लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटूंगी और लगातार अपने दर्शकों को अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग शहरों से तस्वीरें यूं ही दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।